पर मैं चाहता हूं जैसे मेरी मानता का तैसे ही समझ ले हैं। फिर तो मेरा देश मेरा मुल्क शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जान जाने मन। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने। लेकिन कब बनेगा ऐसा? जब मेरी बात जैसे मानते हो वैसे सब आपस में अपनी अपनी नहीं मानने में लग जाए। तो 16,108 सब बढ़िया काम चलने लगा। और एक भगवान को बचपन को सखाओ, माँ को नाम है वो सुदामा की जो पत्नी है ना सुशीला, रोज कहती है द्वारिका जाओ जी द्वारिका जाओ जी। तब एक दिन भगवान के पास जाने का मन बना और सुदामा जी भगवान के पास चले हैं। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाए उपाने की नहीं श्यामा। जर्जर हैं जीर्ण शीर्ण हैं उनके वस्त्र और चावल की पोटली है। उसे लेकर के सुदामा जी चले हैं भगवान के दरबार की ओर। मैं भटका हुआ डगर से क्यों दूर है मेरी नजर से। मैं भटका हुआ डगर से क्यों दूर है मेरी नजर से। हुई है क्या ऐसी खता बता दे कोई। द्वारिकापुरी का पता बता दे कोई। द्वारिकापुरी का पता। द्वारिकापुरी का पता। रास्ते भर रो रो के पूछा हमसे इन पैर के छालों ने। वस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वाला। भटका हुआ डगर से क्यों दूर है मेरी नजर से। हुई है क्या ऐसी खता बता दे कोई। द्वारिकापुरी का पता।
रास्ते में एक नदी पड़ी है और उस नदी को पार कराने के लिए स्वयं भगवान नाव लेकर के और मल्ला बन करके आए हैं। त्रेता युग में तो भगवान बैठे हैं और भक्त ने नाव चलाई है, और द्वापर युग में भक्त बैठा है और भगवान नाव चला रहे हैं। भगवान ने सुदामा जी से कहा, अभी सुदामा जी ने पहचाना नहीं। बोले बाबा तुम तो अपना मीटर खींचे में लगे हो, जब कर रहे हैं अपना ने हमसे बात तो करो, हम तुम्हें पार कर रहे हैं। हाँ हाँ बोले भैया गलती है गई, हमें बात करनी चाहिए थी पर हम बात नहीं कर पाए। बोले बाबा कहाँ से आए हो आप? बोले भैया मैं सुदामा हूँ और एक ब्राह्मण हूँ। फिर सुदामा जी अपनो मीटर खींचे में लगे धनाधन। भगवान ने कही तुम तो बड़े स्वार्थी हो बाबा, हमने तुम्हारा नाम पूछा तो कम से कम तुम्हें हमारा नाम तो पूछना चाहिए। सुदामा जी बोले हाँ हाँ भैया गलती है गई। का नाम है भैया तुम्हारा? भगवान ने कहा मेरा नाम गोपाल है बाबा, गोपाल। अब भगवान तो अपना परिचय देना चाह रहे। सुदामा जी बोले मुझे गोपाल डोलने दुनिया में होगा कोई गोपाल, मुझे खा लेना देना अपने भगवान को, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा राम प्यारा है। सुदामा जी फिर बैठ गए। बोले बाबा तुम जाए कहाँ रहे हो? बोले भैया मेरे बचपन को एक सखा है कन्हैया, मैं बाकी पास जा रहा हूँ। कन्हैया? बोले कौन सा कन्हैया? बोले कृष्ण। अरे बोले वो द्वारकाधीश तो नहीं? बोले हाँ हाँ भैया वो द्वारकाधीश है, द्वारका को राजा बने गए, मेरे बचपन को यार मैं वहीं जा रहा हूँ। केवट ने कहा बाबा तुमने अपना मोड़ो शीशा में देखो? बोले हाँ भैया। अपना हाल देखो है? बोले हाँ भैया। तो बोले कहाँ वो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज और कहाँ तुम? तन पे ना लगता और चल दे कलकत्ता। हाँ? सुदामा जी बोले भैया मेरा जो सखा है, मेरा जो मित्र है वो कपड़े नहीं देखता, वैभव नहीं देखता, सकल सूरत नहीं देखता, रंग नहीं देखता, वो तो ये देखता है कि उसके सखा का भाव कैसा है, उसके सखा का प्रेम कैसा है। मैं भटका हुआ डगर से क्यों दूर है मेरी नजर से, हुई है क्या ऐसी खता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता। ऊपर से रही है मुझको डरा। सुदामा जी ऊपर आ जाए जल्दी से। भूला रास्ता घनघोर ऊपर से रही है मुझको डरा।
चैन न मैंने पाया है, कोई बता दे सखा सुदामा आया है। बैठ जाए सभी, बैठ के दर्शन करें, बैठ जाओ और कोई भी पाँव न छुए। भूला रास्ता घनघोर, ऊपर से रही है मुझको डरा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया में आवाज तुमसे, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। भूला रास्ता घनघोर, ऊपर से रही है मुझको डरा। मेरी चिंता मुसीबत मिटा, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता। गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे मैं विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर के आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ना सर पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल करीब आ गया। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को देख कर अचंबा, हुआ रुक्मणी को देख कर अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया। ए मैया
बैठ जाओ। मैया जल्दी बैठो। रहने दे कन्हैया, यही सही है। रहने दे ना सका यही। नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो। सुदामा जी धरती में बैठ करके भजन किया करते थे। आज राजमहलों में उन्होंने देखा कुर्सियां हैं, वो कभी कुर्सियों पर बैठे नहीं। ये गरीब विप्र, दरिद्री नहीं है, गरीब विप्र परमात्मा का भक्त, ये साधु आज कुर्सियों को देखता है। कन्हैया से कहता है भैया लाला मैं तो नीचे ही ठीक हूँ। रहने दे कन्हैया, नीचे सही है यही। नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, वो सबकी विपदा दूर करे। सुदामा जी ने कभी कुर्सियां नहीं देखी भैया, आज कुर्सियों पर भगवान बैठा रहे हैं। तो साधु के लिए, भक्त के लिए तो कुर्सियां उलझन ही है। नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। रहने दे कन्हैया, नाथ का नाम रहने दे, रहने दे। यदि नाथ का नाम, यदि नाथ का नाम दया निधि है, मुरली वाले यदि रहने दे नाम दया निधि है तो दया भी करे। यही सही है कन्हैया। कभी न कभी वो सबकी विपदा दूर करे, मेरी पीर हरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम। फिर सुदामा जी जैसे गांव में बैठते हैं ना चारपाई पर, उस प्रकार से कुर्सी पर बैठे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अतिथि है ना सुदामा, भगवान पांव प्रक्षालन के लिए, पाद्या मरियम के लिए जल लेकर के तो आए, लेकिन इतने अश्रुपात हुए अपने सखा की दशा को देख करके। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रहने दे, हाथ रहने दे। नैनन के जल सो पग धोए, देखे सुदामा की रहने दे। दीन दशा, करो ना करके करो ना निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करो ना करके करो ना निधि रोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए कहना कितने दिन खोए। ऐसे बेहाल दिवाई न सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोए। कन्हैया ने देखा कि मेरे सखा के पांव में कांटे लगे हैं, तब भगवान ने अपने भक्त के, अपने दास के, अपने सखा के कांटे निकाले हैं साहब। यदि नाथ का नाम
दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी। धीरे धीरे कन्हैया। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। मुरली वाले यदि नाथ का नाम दया निधि है तो जैसे माँ भले ही बालक रोता हो अपने बालक के कांटे निकालती है ना, ऐसे ही भगवान अपने भक्त के कांटे निकालता है। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करे कभी न कभी वो सबकी विपदा दूर करे मेरी पीर हरेगे कभी न कभी। यदि बस कन्हैया रहने दे रहे। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। सुदामा जी के कांटे निकले हैं। फिर भगवान ने पाद्यम अर्घ्यम स्नानम आचमन्यम फिर नैवेद्यम निवेदयामि। फिर भगवान ने भगवान के लिए प्रसाद की व्यवस्था की। सुदामा जी भूखे हैं, रास्ता में कुछ मिला नहीं, तो भगवान ने कंद मूल फल सुदामा जी की साधुता को देखते हुए दिए हैं। और सुदामा क्योंकि साधु हैं, संत हैं, विप्र हैं और भोग लगाते हैं। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तुम ही निवेद भोजन कर तुम ही निवेदित भोजन कर प्रभु प्रसाद पट भूषण धर प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। खिला दे खिला दे खिला दे कृष्णा खिला दे खिला दे खिला दे कृष्णा भूख लागी है भूख खिला दे कृष्णा। कहने लगे भगवान तन का काला मिले तो मैं मुख चूम लूं। कौन कहता है कि सुदामा दरिद्री है? लक्ष्मी का पति जिसके पीछे पीछे घूमता हो, हैं? दुनिया का मालिक जिसके पीछे पीछे सेवा में घूमता हो, वो सुदामा कहीं दरिद्री हो सकता है साहब? दरिद्री तो वे हैं जो माया के पीछे घूमते हैं। तन का काला मिले तो मैं मुख चूम लूं। हम सफल मन का काला नहीं चाहिए जिसके काला कोई दिल का मिटा ना सके। मुझको ऐसा उजाला नहीं चाहिए। भैया ये भारत के ब्राह्मणों की गरिमा है, गौरव है। ये ब्राह्मण जिसके पीछे परमात्मा घूमता हो, हैं? इसकी साधुता, इसका ब्रह्मत्व, इसका तेज, इसकी साधना। कौन कहता है कि सुदामा दरिद्री था? गांठी तो बांधे नहीं, मांगत में सकुचाई, तिनके पीछे प्रभु फिरे, कहीं
भूखो ना रह जा, कहीं भूखो ना रह जा। रूखा सूखा भी दूर घर का मंजूर है, सत्व्यंजन दुर्योधन का आला नहीं चाहिए। भैया जो परमात्मा सारी दुनिया को नचाता है, आज भक्त उस परमात्मा को नचा रहा है अपने पीछे पीछे। ये भारत के संतों की, भारत के विप्रों की, ये ब्राह्मणों की गरिमा है साहब। सत्व्यंजन दुर्योधन का आला नहीं चाहिए, जिसके खाने से मोती भी पति भ्रष्ट हो, मुझको ऐसा निवाला नहीं चाहिए। तन का काला मिले तो मैं मुख चूम लूं, हत्या होती हो जैसे मैं किसी जीव की, मुझको ऐसी मृगशाला नहीं चाहिए। चर्चा होती न हो जहाँ पे मेरे नाम की, चर्चा होती न हो जहाँ पे कृष्ण नाम की, ऐसी संगीत शाला नहीं चाहिए। तनका काला मिले तो मैं मुख चूम लूं, तनका काला मिले तो मैं मुख चूम लूं। दीवाना मचल रहा रे, दीवाना मचल रहा है, दीवाना मचल रहा रे, दीवाना मचल रहा है। मस्ताना मचल रहा रे, मस्ताना मचल रहा है। ए भैया, ए पहरेदार उधर आगे आगे आगे, दोनों पहरेदार अब नाचो। मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, ये वही पहरेदार है सुदामा को घुसने नहीं दे रहे थे, हैं? आज सुदामा के इशारे पर नाच रहे साहब, हैं? आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, गली में खाना तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, गली में खाना तेरी गली में। अमृत आनंद अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। जैसे गोपियों के बीच से भगवान अदृश्य हो गए, ऐसे ही आज भगवान के बीच में से सुदामा जी अदृश्य हो गए। हाँ, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के घाट। जाओ साहब, कहाँ है सुदामा जी? सुदामा जी कहाँ है? गए? तुम जाओ, चलो। जैसे भगवान भैया दुनिया को चकमा देते हैं, ऐसे भक्त भी दुनिया को चकमा देना जानता है। भैया ये सुदामा चरित्र आपने सुना, इसमें आध्यात्मिक भाव भी हैं, लेकिन आपकी घड़ी 3:45 की ओर जा रही है। तो मैं कथा को समेट लूं। 10वें स्कंद की कथा आपने सुनी। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वरों का संवाद है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का संवाद है। 12वें स्कंद में भक्ति ज्ञान वैराग्य इनकी चर्चाएं हैं। और अंतिम में भैया परीक्षित जी से सुखदेव जी ने पूछा, भैया अब बता तू अपने मन की स्थिति, इस समय तेरी अवस्था क्या है? तब परीक्षित जी ने बताया कि अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम
मृत्युवो नोपदक्षन्ति मृत्युना मृत्युमीश्वरम। मेरे को अब कोई शंका और संशय नहीं है, मेरे सारे संशय निवृत्त हो गए हैं। अब मुझे अपनी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है और अब मेरा संसार में मन नहीं लगता। कृष्ण नाम अति मीठो दुनिया को सुख फीको। तो संसार में जब मन न लगे और कथा में और संतन में और भजन में मन लगे तो समझना कि भगवान की कृपा है। दुनिया को सुख फीको कृष्ण नाम अति मीठो। मोहे ना भावे संसार संहार राणा। ऐसी अवस्था जब हो जाए तो समझना कथा को हमने सही अर्थों में सुना है। भैया इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देने जा रहा हूं। मुंह पे कोई गलतियां भई हों, आप पे कोई गलती हैगी हो सुनवे में, क्योंकि श्रोता वक्ता दोनों की जिम्मेदारी रहती है। भगवान उसे क्षमा करे, इसलिए हाथ जोड़ करके हम सभी प्रार्थना करेंगे। 3 बार एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें। परीक्षित जी का ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमनाश, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमनाश, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमनाश, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। भैया मैं आपसे 10-5 मिनट और लूंगा, आप शांति बनाए रखिएगा। इन संत भगवानों ने अपनी दृष्टि मेरे पे रखी, जाने कहां से आकर के दर्शन दिए। मैं इनका आभारी हूँ और इन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ और ऐसे ही हर कथा में आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। भैया आप सबने भी इतनी भारी संख्या में आकर के इस पांडाल की और कथा की शोभा बढ़ाई। आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। मैयाओं ने, इन छोटी छोटी बेटियों ने अपने काम काजों को जल्दी जल्दी किया, नहीं तो छोड़ दिया, लेकिन कथा को नहीं छोड़ा। इनको बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत प्रणाम। हमारे परीक्षित जी ने भी
बैठने में परेशानी थी, लेकिन फिर भी 7 दिन जैसे एकाग्र होकर के और बड़े भाव से कथा का श्रवण किया। इनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। भैया भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की भावना, श्रद्धा, लक्ष्मी भगवान आप लोगों को दे, जिससे कि आप मुझे बार बार इस प्रकार से बुला सको और ऐसे आयोजन करा सको। मेरे पास और तो कुछ देने को नहीं है, लेकिन गुरुदेव की तरफ से मैं आपको यह आशीर्वाद कि आपकी भक्ति, आपकी लक्ष्मी, आपकी श्रद्धा भगवान के चरणों में हमेशा बढ़ती चली जाए और आपके क्षेत्र में खुशहाली ही खुशहाली हो और भगवत चर्चा हो। और मैं अपने सब बच्चों को बहुत बहुत प्यार व्यासपीठ से देता हूँ, जिन्होंने व्यवस्था को संभाले रखा है। डंडा लेकर के किसी को धमकाया, उन्हें बड़ी बड़ी खींचें आई, लेकिन ऊबे नहीं, उन्होंने व्यवस्था को संभाला। और इस आयोजन के कर्णधार जो हमें शायद इस क्षेत्र में भी शुरू में सदुपुरा से लाए थे, दिलीप जी, और इस कथा के भी कर्णधार, जिन्होंने मैदान में कभी अपने आप को जाहिर नहीं किया, लेकिन नींव की ईंट की तरह, जैसे नींव की जो ईंट रहती है उसका दर्शन नहीं होता, लेकिन सारी दीवार उस नींव की ईंट के ऊपर ही खड़ी रहती है। इस प्रकार से इस आयोजन को यहाँ रखा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे सुपात्रों को और सुपुत्रों को परमात्मा इस क्षेत्र में और ज्यादा पैदा करे और उनको बढ़ाए। मेरा भी एक छोटा सा लालच है इसमें। क्या? कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी को तो पैसे वालों से प्यार है। भैया इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। कुछ लोग कहते हैं, सब नहीं, कोई एक आध, और वो भी जब ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं तो ही कहते हैं, सामान्य नहीं कहते हैं। मुझे आप सबसे प्यार है, लेकिन जो मुझे और तुमको मिलाता है उस पैसे वाले से भी प्यार है। मुझे और तुमको मिलाए उस पैसे वाले से भी प्यार है, लेकिन जो मुझे और तुम्हें न मिलाए उस पैसे का कोई सदुपयोग नहीं है। जो भगवान की कथा में, धर्म में न लगाए उस पैसे का कोई, पैसे वाले क्या इस आस पास में पैसे वाले नहीं है? पैसे वालों का प्यार नहीं है, पैसे वालों को पार नहीं है, लेकिन क्या मैं उनसे प्यार करता हूं? नहीं। और ऐसे पैसे वाले तो भगवान बनाए जो इस प्रकार से हमें तुम्हें 7 दिना के लिए, कभी 9 दिना के लिए, कभी 11 दिना के लिए बुलाएं और मिलाएं और हम मिलकर के भगवान का गुणगान करें। हैं? हमारे रघुराज की टीम जो कार्यकर्ताओं की थी, सचमुच उसने बहुत मेहनत की है। उसे मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूं। और हमारे भगत जी, दीवान सिंह जी, सचमुच इन्होंने जो है बहुत सेवा की है और मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रही, भक्तों की सेवा में कोई कमी नहीं रही, संतों की सेवा में भी शायद मुझे लगता है कोई कमी नहीं रही। यह कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल हुआ है और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कल भंडारा भी अच्छी तरह सफल हो और आप सब लोग सहयोग में हैं ही तन मन से। और मैं तो आभारी हूं कि यहाँ मेरे बड़े बूढ़े भी हैं और मेरे बालक भी हैं, सबने भाव से कथा सुनी है। इतनी भीड़ को संभाल पाना बड़ा मुश्किल है भैया।
एक आदमी अपने घर में 4 बच्चों को नहीं संभाल पाता है। और यहाँ अनकंट्रोल भीड़ है। मैं तो कल यहाँ से उतरा तो मैंने गाड़ियां देखी, मेरी आंखें तो हाँ, लेकिन इतनी फिर भी इतनी शांति। मैं आप सबको दिल से हृदय से बार बार धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। और मैं तो 9 दिन बोला ही 7 दिन बोला ही हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि लौकिक शिक्षा में मैंने जिनसे विद्या प्राप्त की वो गुरुजी भी मेरे यहाँ विद्यमान हैं और वे आए 2 शब्द कहें। और हमारे दीवान सिंह भगत जी भी हैं जो इस क्षेत्र में मुझे शुरुआत में लाए। ये अपने 2 शब्द अपने मुख से कहेंगे तो हम सब लोग सुनेंगे। उसके बाद मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, फिर हम तुम सब अपने अपने घर जाएंगे। अपने अपने घरन की सबका हुकुम पीर, और तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। आ जाओ माइक इधर। हाँ, इनके बाद में फिर जो भी मुझे उड़ाने के लिए तौलिया या कपड़ा जो भी लाए होंगे उसके बाद में आपसे ओढ़ूंगा। आरती से पहले जब परीक्षित जी मेरा तिलक करेंगे तब आप सभी मुझे वस्त्र उड़ा सकते हैं। देखिए, मैं अपनी बात कहने से पहले एक निवेदन करूंगा कि समापन का कुछ अलग महत्व होता है। जितने भी दर्शक लोग या श्रोता लोग कथा स्थल पर पधारते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि जब तक व्यास पीठ से व्यास भगवान की विदाई न हो तब तक आप लोग पांडाल को न छोड़ें। यह बात मैंने इसलिए बता दी है कि मैं ज्यादातर भागवतों का मन संचालन ही करता हूं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे अपने कपिल रूपी शिष्य के प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित हुआ हूं जो व्यास पीठ पर आपको 7 दिन से इमृत में बाड़ी में कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। सर्व आदरणीय सम्मानीय व्यास पीठ से बोलते हुए कपिल रूपी मेरे शिष्य बड़ा आभारी हूं उन लोगों का जिस कुंभ जैसे आयोजन का कर्णधार बने। परीक्षित महोदय, मेरे दाएं हाथ में बैठे हुए संत भगवान तथा कथा स्थल में उपस्थित क्या कहूं मैं देवी एवं देवताओं जो जमीन पर बैठकर कथा स्थल को सुशोभित कर रहे हैं। जो नजारा मैंने आज देखा, मैं अपने जीवन की पूरी कहानी बता दूं, बिल्कुल रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूं। ज्यादातर फंक्शन देखता हूं, एक से एक विद्वता की सुनता हूं, लेकिन मैं एक अचंभित रह गया था कल आकर कि मैं हरिद्वार में खड़ा हूं या इरादत नगर में हूं। इस तरह की भीड़ व्यवस्थित होकर केवल कुंभ में दिखाई देती है, ऐसे कथा स्थलों पर नहीं जितने आप संत लोगों के मैं दर्शन कर रहा हूं। कहा जाता है कि मंजन फल पे किए तत्काला और काग होए पिक बकेऊ मराला। ये सत्संग का ही फल है कि यहां पर अगर सुई भी गिर जाती है तो उसकी आवाज भी कानों में आ जाती है। इतनी साइलेंट, इतनी शांति कहीं देखने को नहीं मिलती। जब मैं यहां पे घूमा तो मुझे इस जमीन का नजारा ही कुछ और लगा। क्या हुआ, 2 सड़क पर मैंने तो उसका साप्ताहिक अर्थ ही कर लिया कि शायद भगवान ने ये इरादे से बसाया है कि यहां पर भक्त लोगों को ही दर्शन होंगे जिन्हें मैं कर रहा हूं। रामायण में कहा जाता है तोर मोर से माया, मेरे तेरे से माया बनते हैं। लेकिन जब मैंने गांव का नाम पूछा तोरा है तो मेरी समझ में आ गया, मेरी खोपड़ी में आ गया कि तोरा राम से मिलाता है, माया को दूर करता है,
जैसा यहाँ बैठ के मैं अपने देहाभ्यास को भूल गए। मुझे बड़ी शांति मिली, बिल्कुल देहाभ्यास को भूल गया। और एक बात बार बार याद आती है, मैं बिल्कुल कपिल स्वरूपा अपने शिष्य को मानता हूँ। कपिल से उनकी माता ने दीक्षा ली थी, तो कोई बुराई नहीं कि मैं अपने शिष्य से दीक्षा ले लूं, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं। कहा जाता है गगन चढ़त रज पवन प्रसंगा और मिले नीच जल कीचे संगा। अगर इस तरह की हवा में मेरी रज उड़कर हिमालय की चोटी पर पहुंच जाए तो इससे भाग्यशाली और कोई गुरु हो ही नहीं सकता। आज जो मैं देख रहा हूं आप अतिशयोक्ति कर रहे होंगे, लेकिन ये मेरे विचार नहीं, मेरे हृदय की उमंग है कि मैं एक ऐसे स्थल पे लाके खड़ा कर दिया हूं कि शायद ये मेरा जीवन का पहला मौका है कि इस तरह के भक्त लोग हैं, देवी देवताओं के मैं दर्शन कर रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा कि जब कभी आपका ऐसा कोई भी फंक्शन हो तो इस अपने आदमी को जरूर सूचित कर देना, जिससे मैं दोबारा आप लोगों के दर्शन करूं और अपने जीवन को धन्य मानूं। इतना मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक बात और साथ है, मेरी बड़ी मनोकामना थी, जब हमारे विद्यालय से कक्षा 10 पास करने के बाद ये संत भगवान की तरफ गया, मैंने रोका, लेकिन कहते हैं कि रोकना नहीं चाहिए। तो मैंने उसी दिन से इनके नाम की एक माला जपना शुरू कर दिया कि इस तरह का आशीर्वाद मिलता चला जाए कि इसका नाम के साथ साथ मेरा भी नाम जुड़ता हुआ गगन तक पहुंच जाए, जिसे मैं देख रहा हूं। और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा, मेरी एक अभिलाषा और है। मैं टीवी चैनल पे देख सकता हूं, इन टीवी चैनलों पे देख रहा हूं, कैसेट के माध्यम से देख रहा हूं, पर लेकिन हमारा देश धर्म प्रधान देश रहा है और इसकी ध्वजा पूरे वर्ल्ड में फेमस रही है। जब शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था तो यहां से एक संती पधारे थे जिनका नाम विवेकानंद था। लेकिन अब विवेकानंद ने जब शिष्य से पूछा कि बताओ तुम अमेरिका कितनी बार गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अब की बार तो मैं जहाज से गया। ये माता बहना जरूर बैठ लें, हम बात अपनी समाप्त कर रहे हैं, थोड़ा रुकिए हो, इनके बिल्कुल विदाई कार्यक्रम के बाद ही जाइए। तो मैं चाहता हूं कि ये भी संत भगवान आप लोगों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से जरूर विश्व में इस भारतवर्ष की ध्वजा को फहराए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ताली बजा के आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। पर पार्टी के आधार पर आप सब लोगों को जोहार और राम राम सार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भैया अब आज के बाद हम कहाँ मिलेंगे? थपेड़ा। कहाँ? कितनी तारीख को? 1 फरवरी। लेकिन जो लोग कथा आगे सुनना चाहते हैं वे 25 दिसंबर ग्वालियर आ सकते हैं, उनकी व्यवस्थाएं होंगी। बस अब परिचित मेरा तिलक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको संत भगवानों को नमो नारायण। सभी श्रोताओं को मेरी राम 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 राम। नहीं, अभी खड़े होने के लिए नहीं कहा, 5 मिनट मांगी है मैंने। बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। 5 मिनट मांगी है, आरती के लिए मैं खड़ा करूंगा आपको। मैया बैठ जाओ। हाँ, परिचित ऊपर आएंगे मेरे तिलक के लिए। इधर आगे सब लोग। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। पांच मिनट में बैठाना चाहूंगा। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर,
किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। पत्ता टूटो डार सो ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछोड़े कब मिले दूरी परेंगे जा। जो भी बातें मेरे परम पूज्य स्वामी ने बताई हैं उन बातों पे चलना। संतों से कोई भी दिल ना लगाए, ये एक दिन हंसाए हाँ 100 दिन रुलाए। संतों से कोई भी दिल रुलाए, किया प्रेम तुमसे तो मैं समझा अपना, लगे तेरी बातों से जग झूठा सपना। कहीं हाय हाय कहीं बाय बाय, एक दिन हंसाए हाँ 100 दिन डोला। तेरे बिन किसी से मोहब्बत नहीं थी, इन आँखों को रोने की आदत नहीं थी। पहले अपना बनाया हुए अब पराए, एक दिन हंसाए 100 दिन। टूट गई है माला मोती बिखर चले, कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले, जाने किधर चले। मिलन की दुनिया छोड़ चलेंगे आज फिर में अपने। आज फिर में अपने मिलन की दुनिया छोड़ चलेंगे आज फिरे में अपने। आज फिरे में अपने खोए खोए नैनों में उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। कोई मत पूछो, कोई मत पूछो, कोई मत पूछो, कोई मत पूछो, कोई मत पूछो लिए, कोई मत पूछो। नगर चले कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले, जाने किधर चले। अब तो ये जग में जिए आंसू पीते पीते, आंसू पीते पीते। जैसी इन पे बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। याद की गठरी, याद की गठरी, याद की गठरी, याद की गठरी। प्रीत लगाई आपने, अब जाते मुझको गुरुवर ये बतना किसके सहारे जो। याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले,
कुछ दिन रह कर साथ जाने किधर चले। माला मोती बिखर चले, कुछ दिन रह कर साथ जाने किधर चले, जाने किधर चले। सितम कर क्या तूने सितम कर दिया, सितम कर क्या तूने सितम कर दिया। प्यार के बदले तूने गम दे दिया, सितम कर के तूने सितम कर दिया। सितम कर के तूने सितम कर दिया, सितम करके तूने सितम कर दिया। प्यार के बदले तूने गम दे दिया, सितम करके तूने सितम कर दिया। तेरी होती मुझे ऐसी मालूम जो तेरी होती मुझे, अपने दिल में न हरगिज वसाता तुझे, अपने दिल में न हरगिज वसाता तुझे। ऐसी अनजाने में क्या गम काफिया, अनजाने में क्या गम काफिया। प्यार के बदले तूने गम दे दिया, सितम कर क्या तूने सितम कर दिया। कर दिया। भगवान कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की। भैया कल सभी भंडारे में आना, कार्यकर्ता अपनी व्यवस्था अच्छी तरह संभालें। जिन गांवों के नाम बोले गए वे सभी मिल करके जाएं। और अब आरती सजाए। बिहारी तेरी आरतियां, गिरधारी तेरी आरतियां, आरतियां प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, आरतियां प्यारे तुम्हें को रिझाऊं। रमण बिहारी तेरी आरतियां,
नौके में दर्शन नंदजू के लाला तेरी आरती प्यास अनाथ की नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो अपनों से बस यशोदा की दिया मेरी आरती वृंदावन में बजते बधाई गोपी वाले मिले आरती गाई आरती करत यशोदा आई हरी सभा में गोकुल माँ के बिहारी मेरी आरती गाई श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे जीवन के नंद तुम हो आजा रे कन्हैया तो है अपनो बना यशोदा की जिया तेरी आरती गाऊं कैसे कन्हैया तेरी आरती गाऊं हरि ओम जजेन जजमय जंत देवास्तान धर्माणि प्रथमा महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य सायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां दमति सन् पतत्रैध्यावा भूमि जनयन् देव एकः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरम् ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। जयकारा सभी जोर से लगाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो बजरंगबली महाराज की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, सर्व संत हरि भक्तों की, सच्चे दरबार की, बस्ती माता की, समस्त देवी देवताओं की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गुरु ज्ञान का प्रकाश हो, गुरु ज्ञान का प्रकाश हो, वो अहंकार का नाश हो, वो अहंकार का नाश हो। ओम जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। दिल मेरा सामरे अब तेरा हो